एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर नोवेल लॉर्ड और उसके लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहता हूँ और ख़ास करके सेकंड एडमिन उसने यहाँ पर बिना बोले ही मेरे चैनल को प्रमोट किया है कि मैं यहाँ पर वापस से वीडियो अपलोड करने वाला हूँ कहकर। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा उन लोगों का शुक्रगुजार रहूँगा और थैंक्स गाइज, मेरे बिना बोले ही तुम लोगों ने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प की है। और साथ में मैं अपने 121 सब्सक्राइबर का भी थैंक्स कहना चाहता हूँ जिन लोगों ने अभी तक मेरा साथ नहीं छोड़ा है। तो बिना देरी के अब करता हूँ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल एनीएक्स वुल्फ में। यार एपिसोड के स्टार्ट में हम देख पाते हैं कि ये जो आई कॉफ़ी है यहाँ पर से अब आंखें दिखाई देने लगती है और इसी चीज़ को देखते हुए हमारा जिन कहने लगता है कि ये जो आंख है वो मुझे अभी भी देखे जा रही है। फिर तभी वो जो कैफ़े वाला बंदा रहता है वो कहने लगता है कि आखिर आप इस कॉफ़ी को पी क्यों नहीं रहे हैं। और उसके पीछे का सीन हम देख पाते हैं, उस बंदे के पीछे में टेंटिकल्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में दिखाई दे रहे होते हैं और हर एक टेंटिकल्स में बहुत ज़्यादा आंखें होती है। और वो बंदा बड़ी क्रीपी सी स्माइल के साथ कहने लगता है कि ये जो कॉफ़ी है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, तो आपको यहाँ शर्माने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आपको इसे एक बार पी कर देख लेना चाहिए। बोलकर वो जो टेंटिकल्स रहते हैं वो हमारे जिन के इर्द गिर्द मंडराने लगते हैं और जिन उस कॉफ़ी को और उस कैफ़े वाले बंदे को ही देखे जा रहा होता है और वो उन टेंटिकल्स को देखते हुए अपने मन में कहने लगता है चौंक कर कि मैं जो हूँ यहाँ पर इस चीज़ को कैसे डिटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से देख पा रहा हूँ। और उसके यहाँ पर पसीने भी छूट गए होते हैं और थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी नज़र आता है। फिर मुस्कुराते हुए अपने आप को काम करते हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे इस कॉफ़ी की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके इस उदारता के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने मन में कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर कॉन्फिडेंट प्रिटेंड तो करना ही होगा और यहाँ अपने ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं लेना है और मैं उसे बिल्कुल भी कुछ चीज़ शो ऑफ नहीं कर सकता। और यहाँ पर वो उस जगह से जाने लगता है और वो जो टेंटिकल्स वाला बंदा रहता है उसे देख रहा होता है और जाते हुए हमारा जिन अपने मन में कहता है कि यहाँ पर से मेरा निकल जाना ही बेहतर होगा, जितना जल्दी मैं यहाँ से जाऊँगा मेरे लिए उतना ही बेहतर है। बोलकर वो वहाँ पर से जाने लगता है और वो थोड़ा सा पीछे मुड़कर पीछे की ओर देखता है और यहाँ पूरी तरीके से शॉक में आ जाता है क्योंकि यहाँ कैफ़े में मौजूद सारे के सारे लोग हमारे जिन को बड़े ही घूर घूर के देखे जा रहे होते हैं, सब्स्पिशियस तरीके से। यानी कि ये जो बंदे हैं वो यहाँ पर नॉर्मल तो बिल्कुल ही नहीं है और हमारा जिन यहाँ काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ भी नज़र आता है। और दूसरे ही सीन पर हम देख पाते हैं कि वो तेज़ी की रफ्तार से उस कैफ़े से बाहर निकलता है और बहुत ही तेज़ी से भागने लगता है क्योंकि उसे इस जगह से अपना जान छुड़ाना है। और हम देख पाते हैं कि कुछ जो लोग रहते हैं यानी कि वो लेडी के साथ ही वो यहाँ पर कैमरा से हमारे जिन के ऊपर में नज़र बनाए हुए हैं और वो अब एक दूसरे से कहने लगते हैं कि ये जो बंदा है यानी कि सब्जेक्ट 13 वो यहाँ पर से जाने लगा है। और दूसरा बंदा कहने लगता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, ये जो है ये लेवल 1 का साइकिक करप्शन जोन है। और दूसरा बंदा कहने लगता है कि आखिर ये सारी चीज़ें यहाँ पर कैसे हो सकती है, ये तो बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड है, ये सारी चीज़ें यहाँ होना नामुमकिन है। बोलकर इस तरीके की बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं ये सारे लोग। और तभी यहाँ पर हम लेडी को देख पाते हैं, उसका साथी कहने लगता है कि बॉस अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। और ये लेडी उस बंदे से कहने लगती है कि इसके ऊपर में एग्जामिन करते रहो और जल्दी से जो है वो 4th प्लान को इमीडिएटली यहाँ पर लेकर आओ। बोलकर उन लोगों को ऑर्डर देती है और हमारा जो सीन रहता है वो सबवे स्टेशन की तरफ में शिफ्ट हो गया होता है जहां पर हम देख पाते हैं हमारा जिन बहुत ही दौड़ते भागते हुए यहां पहुंच गया होता है और यहां कुर्सी जो लगी रहती है उस जगह पर बैठ जाता है। यहां पर गहरी सांस लेते हुए अपने मन में कहने लगता है कि आखिरकार मैं उस जगह को छोड़कर यहां पर आ गया। और मेरे ख्याल से वो जो लोग हैं ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रेंज बिहेव कर रहे थे और ये 17 मुझे इसी कैफ़े के बारे में वार्निंग देने के लिए आई हुई थी। और वो अपना कुछ स्टोरी याद करने लगता है और बताता है कि लेकिन ये जो रेड मून था जब यहाँ शाइन करना स्टार्ट हुआ था तब यहाँ पर कुछ ह्यूमंस थे वो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी बिहेव करने लगे थे। और लेकिन आज जो मैंने यहाँ देखा है वो तो बिल्कुल ही अलग था। पर जैसे ही मैं अपने घर पहुँच जाऊँगा मैं अपने फैमिली से इस बारे में ज़रूर बात करूँगा क्योंकि उन लोगों को इस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ तो ज़रूर मालूम होगा। और फिर तभी हम देखते हैं हमारा जिन थोड़ा सा चौंक गया होता है और यहाँ पर उस कैफ़े के जो लोग रहते हैं वो लोग हमारे जिन की तरफ में बढ़ने लगते हैं। और इसी बात को हमारा जिन अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर इतने सारे लोग यहाँ पर कैसे आ गए। फिर तभी हम देखते हैं कि लोगों की जो मात्रा रहती है वो कुछ यहाँ पर ज़्यादा ही बढ़ने लगती है और जिन यहाँ वहाँ देखने लगता है क्योंकि उसके चारों तरफ से ये जो लोग रहते हैं वो यहाँ पर आ रहे होते हैं। तभी उसके दिमाग में एक घंटी बजती है और वो बोलता है अपने मन में कि रुको, ये सारे जो लोग हैं वो तो यहाँ पर कैफ़े में मौजूद थे, यानी कि ये सारे लोग मुझे यहाँ पर फॉलो करते हुए आए हैं। और तभी हम उन लोगों के पीछे देख पाते हैं उस कैफ़े का जो बंदा रहता है उसे, जिसके पीछे से टेंटिकल्स निकल रहे होते हैं, वो
वो उस कॉफ़ी को लेकर हमारे जिन के तरफ में आने लगता है और एक क्रीपी सा स्माइल देते हुए बोल रहा होता है कि सर आपकी कॉफ़ी आप ले लीजिए, आपने अभी तक अपनी कॉफ़ी को फिनिश नहीं किया है, बोलकर वो क्रीपी सा स्माइल देते हुए हमारे जिन से कहने लगता है और उस कॉफ़ी को हमारे जिन के मुंह के सामने में ले आता है। और जिन उसे देखकर अपने मन में सोच रहा होता है घबराते हुए कि ये जो बास्टर्ड है वो मुझे अकेले रहने बिल्कुल भी नहीं देने वाला है, मुझे है ना कुछ प्लान तो सोचना ही होगा और इस जगह को जल्द से जल्द छोड़कर यहाँ से जाना होगा, बोलकर वो अपने आसपास की जगहों को देखता है जहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो सारे लोगों से घिरा पड़ा है। और इस बात से हमारा जिन काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है और वो थोड़ी देर के लिए डॉट 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 और अपने मन में कहने लगता है कि आखिर इन लोगों ने मुझे पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है, मैं यहाँ पर से एग्जिट नहीं कर पा रहा हूँ। और ये सारे लोग जो रहते हैं हमारे जिन को देखकर क्रीपी सा स्माइल देने लगते हैं और उसके नज़दीक आ रहे होते हैं। और तभी हमारा जो जिन रहता है वो उन सभी को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है। और ये जो कॉफ़ी वाला बंदा रहता है वो एक क्रीपी सा स्माइल से हमारे जिन से कह रहा होता है कि सर आपकी जो कॉफ़ी है वो यहाँ पर ठंडी हो जाएगी, तो प्लीज़ आप इस कॉफ़ी को पी लीजिए, बोलकर हमारे जिन को वो आई कॉफ़ी देने लगता है। और हमारा जो जिन रहता है वो बोलने लगता है कि मैं इतनी महंगी कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं पीता क्योंकि मैं इसका पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। और वो बंदा मुस्कुराते हुए कह रहा होता है कि सर क्या आपके पास कोई भी पैसे नहीं है, तो आपको है ना पेमेंट की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप इस कॉफ़ी को प्लीज़ पी लीजिए, बोलकर हमारे जिन से कहने लगता है। और हम उस कॉफ़ी में देख पाते हैं वो जो आँख रहती है यानी कि आई कॉफ़ी से आँख यहाँ पर उछल गई होती है और वो हमारे जिन के नज़दीक में जाने लगती है। और जिन इस सारी चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ जाता है और वो जो आँख रहती है हमारे जिन के आँखों के आगे बढ़ने लगती है। और जिन उस आँखों के अटैक को पूरी तरीके से डॉच करता है और अपने मन में कह रहा होता है कि आखिर ये जो चीज़ है वो अपने आप में ही कैसे कंट्रोल कर सकती है, इसका दिमाग कहाँ पर है, बोलकर पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गया होता है। और यहाँ पर घबराते हुए उन लोगों को बोलने लगता है कि हट जाओ साले कुत्तों, बोलकर उन्हें टकराते हुए भागने लगता है यानी कि धक्का देकर भागने लगता है। और सीधा एलिवेटर यानी कि वो जो रहता है ना एस्केलेटर उसमें चढ़ गया होता है हमारा जिन। लेकिन यहाँ ये जो लोग रहते हैं वो हमारे जिन के हाथों को पूरी तरीके से पकड़ लेते हैं और जिन यहाँ का पूरा घबराया हुआ लगता है और कहने लगता है कि इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया है। और हमारे जिन को वो लोग पीछे की तरफ में वापस फेंक देते हैं और जिन हवा में लहराते हुए पीछे की तरफ में जाने लगता है। लेकिन उन सभी से छुड़वाते हुए अपने आप को कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर से जाने दो, आखिर तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो। लेकिन ये जो लोग रहते हैं हमारे जिन की बात को बिल्कुल नहीं मानते और उसके ऊपर पूरी तरीके से झपट्टा मारने लगते हैं। और वो बोलने लगता है हमारा जिन कि तुम मॉन्स्टर्स मुझसे दूर हो जाओ वरना मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तो मेरे नज़दीक आने की कोशिश मत करो, बोलकर उन लोगों से धक्का मुक्की कर रहा होता है बचने की कोशिश। और ये सारी जो बातें रहती है वो हमारा पीछे से वो लेडी और उसका ग्रुप देखने लगते हैं और ये लोग बोल रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पर ये चल क्या रहा है, ये जो लोग हैं उसे पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये नॉर्मल ह्यूमन के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, बोलकर वो जिन के बारे में कहने लगते हैं। और ये लेडी बोल रही होती है कि मेरे ख्याल से इसने अपनी एबिलिटी को अभी तक कंट्रोल करना बिल्कुल भी नहीं सीखा है। और उसके साइड वाला बंदा कहने लगता है कि हमें इस एग्जामिनेशन को अभी के अभी रोक देना चाहिए और सपोर्ट टीम को उस जगह पर भेज देना चाहिए, बोलकर उससे कहने लगता है। और वो जो लेडी रहती है वो डॉली की तरफ में देखने लगती है और वो कहती है कि जल्दी से सपोर्ट टीम को उस जगह पर भेजो। और डॉली जो रहती है वो अपना अम्ब्रेला को लेती है और खड़ी हो गई होती है और अम्ब्रेला को ओपन करती है। और यहाँ पर हम डॉली का फेस देख पाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नहीं बहुत ही ज़्यादा क्यूट नज़र आ रही होती है इस ब्लैक ड्रेस में यानी कि एक ब्लैक एंजल की तरह। फिर तभी एक बंदा बोल रहा होता है कि रुक जाओ 1 मिनट के लिए, इस डाटा को जल्दी से देखो, बोलकर वो कंप्यूटर की तरफ में इशारा कर देता है जहां पर रीडिंग्स जो रहती है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करने लगती है। और यहाँ हमारा जो जिन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता है और उन लोगों को मारने की कोशिश कर रहा होता है और तकलीफ में भी नज़र आता है। लेकिन ये जो आँख रहता है वो यहाँ पर हमारा जिन का पीछा नहीं छोड़ता और एक बंदा उसके मुंह को खोल देता है और वो जो आँख रहता है उसके मुंह की तरफ में जाने लगता है। और जिन अपने मन में कह रहा होता है कि आखिर ये कितना ज़्यादा स्ट्रांग है कि ये मेरे मुंह को खोल रहा है। फिर तभी हम यहाँ पर देख पाते हैं वाला स्माइल यानी कि हमारी जो 17 है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और वो कहने लगती है उल्टा टंग कर कि बिग ब्रदर मैंने आपसे कहा हुआ था कि आपको बी केयरफुल रहना होगा, लेकिन आप जो हो मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनते। और हमारा जिन बोल रहा होता है कि मुझे बचा लो और अपने मन में कहता है कि ये तो 17 है। फिर तभी हम देखते हैं कि हमारी जो क्रीपी 17 रहती है वो बोलने लगती है कि बिग ब्रदर आप मेरे से कभी भी अच्छे से बात नहीं करते हैं और इस तरीके से प्रिटेंड करते हो कि जैसे
जैसे कि आप मुझे देख ही नहीं पाते और मुझसे बात भी अच्छे से नहीं करते, क्या अब आप यहाँ पर चाहते हैं कि मैं आपकी ज़िंदगी को बचाऊं? तो क्या आप मुझे अपना जो है इस तरीके का बिहेव जो आप मुझसे पहले करते थे वो करना आप बंद कर देंगे? और हमारा जो जिन रहता है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ रहता है, क्योंकि वो जो आँख रहता है वो हमारे जिन की तरफ में तेज़ी से बढ़ने लगता है और जिन कहने लगता है कि जल्दी से बिग ब्रदर को अपने यहाँ पर सेव करो बोलकर वो अपनी 17 से कहने लगता है और अपने मन में बोल रहा होता है कि ये जो बच्ची है वो इस मौके पर भी मुझसे इस तरीके से बात कर रही है। और हमारी क्रीपी 17 मुस्कुराते हुए बोल रही होती है, तो आपको मुझसे यहाँ पर प्रॉमिस करना होगा कि आप मुझसे जो है वो यहाँ पर फन करने के लिए जो है दूसरा वाला टॉय भी ला कर देंगे। और ये जो आँख रहता है वो हमारे जिन का पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ता और यहाँ पर एक सर से दूसरे सर, दूसरे सर से तीसरे सर में टप्पा खाते हुए हमारे जिन के मुंह की तरफ में बढ़ने लगता है और जिन कहने लगता है कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे अभी मौजूद नहीं हैं। और तभी हम देखते हैं कि ये जो आँख रहता है वो हमारे जिन के मुंह के पास में पहुंच जाता है और जिन बोल रहा होता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और तभी हमारी जो क्रीपी 17 रहती है वो बड़े ही मुस्कुराते हुए हमारे जिन के तरफ तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ने लगती है, लेकिन किसी तरीके से हमारा जिन उस आई के इस अटैक को डॉच कर लेता है। लेकिन ये जो आई है वो हमारे जिन का बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ता और हमारी जो क्रीपी 17 रहती है वो तभी हमारे जिन के पास में पहुंचती है और उसके हाथों को पकड़ने लगती है। और तभी हम देख पाते हैं कि इन दोनों का जो हाथ रहता है वो यहाँ पर एक दूसरे से टच हो गया होता है। और तभी हमारी क्रीपी 17 जो रहती है वो बोलती है और हम देख पाते हैं कि इन दोनों ने एक दूसरे के हाथ को बहुत ही जकड़ के पकड़ लिया होता है और हमारा जो जिन रहता है उसका एक आंख यहाँ पर पूरी तरीके से रेड दिखाई देने लगता है, यानी कि हमारा जो जिन है वो भी नॉर्मल पर्सन बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि ये एक तरीके का साइको टाइप तो है ही है बंदा। और उसकी दोनों आंखें पूरी तरीके से रेड हो गई होती है और वो यहाँ पर क्रीपी सा स्माइल देते हुए बोलता है और तभी हमारी जो रहती है यहाँ पर क्रीपी 17 वो हमारे जिन के बैक पर चली जाती है और वो बोलने लगती है कि बिग ब्रदर आपने मुझसे जो है वो इस बात के लिए एग्री किया हुआ है। और ये दोनों काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डैशिंग और ज़बरदस्त नज़र आ रहे होते हैं और मेरे ख्याल से ये अब तक का बेस्ट सीन मुझे दिखाई दे रहा है। और हम देख पाते हैं कि जिन और 17 जो रहते हैं वो यहाँ पर उन सारे लोगों को पछाड़ते हुए तेज़ी की रफ्तार से आगे की तरफ में बढ़ने लगते हैं और जिन बोल रहा होता है 17 से कि जल्दी से हम लोगों को यहाँ पर से बाहर निकलना होगा। और 17 बोलने लगती है कि ये सब कुछ करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है ब्रदर, तो जल्दी से हम लोगों को और ज़्यादा फास्टर चलना चाहिए। और जिन कहने लगता है ठीक है तुम मुझे टाइट से पकड़ लो, मैं यहाँ पर से तेज़ी से भागता हूँ। और ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी लेडी और उसका ग्रुप देखने लगता है और एक बंदा बोल रहा होता है कि इसके जो मूवमेंट कंट्रोल है ना वो स्पाइडर क्लास का मुझे नज़र आता है। और दूसरा बंदा कहने लगता है कि जिस फोर्स से ये उन लोगों को पीछे की तरफ में ढकेलता हुआ आगे बढ़ रहा है ना ये बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल है। और तीसरा बंदा बोल रहा होता है कि इसका जो बॉडी है ना वो एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल है, एक नॉर्मल इंसान इस तरीके का जो है करतब बिल्कुल भी नहीं कर सकता, आखिर ये कैसे कर रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है। और दूसरा बंदा बोलने लगता है कि आखिर इसका परसेंटेज क्या है। और पांचवा बंदा बोल रहा होता है ये तो इम्पॉसिबल है, हम कंक्लूजन पर अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन अब तक जो इसका स्पीड है उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि इसका इनिशियल जो है ना वो 50% से अबव है। और दूसरा यानी कि छठवां बंदा बोलने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो इसका इनिशियल पोटेंशियल जो है वो गेको को पहुंचने वाला है। यार पता नहीं ये गेको कौन है, या बंदा हो सकता है या किसी प्रकार का लेवल भी हो सकता है। तभी यहाँ पर सातवां जो बंदा रहता है वो बोलने लगता है रीडिंग को देखते हुए आखिर ये यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि रीडिंग जो है वो बहुत ही तेजी से बढ़ने लगती है। और हमारा जो सीन रहता है वो यहाँ पर कैफे वाले बंदे की तरफ में शिफ्ट हो जाता है और ये बंदा यहाँ पर उस कॉफ़ी को लिए हुए खड़ा रहता है और कहने लगता है कि इसका जो स्पीड है ना वो बहुत ही ज़्यादा मैग्निफिशिएंट है। और ये क्रिपी सा स्माइल देते हुए बोलने लगता है कि लेकिन जो कुछ भी हो जाए इन सारी बातों से मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता और मैं इसे यहाँ पर से स्केप करने तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा बोलकर यह यहाँ पर अपना असली रूप दिखाने लगता है और बहुत ही क्रिपी तरीके से हंसने लगता है। ये जो टेंटिकल्स रहते हैं वो तेज़ी की रफ्तार से हमारे जिन के तरफ में पकड़ने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा इसके टेंटिकल्स में आइज़ होते हैं और एक मुंह भी होता है। और ये जो टेंटिकल्स होते हैं वो हमारे जिन के ऊपर में
कंटिन्यूसली अटैक करने लगते हैं। लेकिन जिन जो रहता है वो यहाँ पर उस टेंटिकल्स के अटैक के साथ साथ वहाँ पर मौजूद जो बाकी लोग हैं उन लोगों से भी बचते हुए वो इस जगह से 17 के साथ में भागने लगता है। और यहाँ पर वो लोग बोल रहे होते हैं कि यहाँ पर से स्केप करने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जिन जो रहता है वो बिल्कुल भी उन बातों को ध्यान नहीं देता और सीधा वो दीवार पर कूदता फांदता हुआ आगे की तरफ में बढ़ने लगता है। लेकिन टेंटिकल्स जो रहते हैं वो अभी भी जिन के ऊपर में कंटिन्यूसली अटैक कर रहे होते हैं और किसी तरीके से जिन यहाँ पर एक्सेलेटर तक पहुँच जाता है और वो आगे की तरफ में बढ़ने लगता है और बाहर की तरफ में भाग रहा होता है हमारा जिन। और पीछे से वो बंदा कहने लगता है कि आप लोगों को यहाँ पर से भागने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और ये सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं वो सर्विलियंस यानी कि वो लेडी के साथी। और हमारा जो जिन रहता है वो किसी तरीके से उस जगह यानी कि सबवे स्टेशन से बाहर निकलने में कामयाब हो गया होता है। और ये सब कुछ देखते हुए बंदे कहने लगते हैं वो किसी तरीके से उस जगह से स्केप होने में कामयाब हुआ। और ये सब कुछ देखकर ये जो लेडी रहती है वो एक राहत की सांस लेती है और वो बोलती है कि थैंक गॉड आखिरकार ये सारी चीज़ें ओवर हो गई है। और फिर वो अपने डॉली से कहने लगती है कि जल्दी से रेडी हो जाओ, हम सभी को इसके क्लीन अप करना होगा। और तभी दूसरा जो बंदा रहता है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शॉक होते हुए बोलता है कि रुक जाओ, आखिर ये बंदा यहाँ पर कर क्या रहा है, तुम लोगों को देखना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये सारे लोग थोड़ा सा चौंक कर उसके तरफ में देखने लगते हैं जहाँ पर ये जो डॉली और लेडी रहती है वो भी यहाँ पर उस जगह पर देखने लगते हैं। और ये बंदा कहने लगता है जल्दी से इस चीज़ को देखो, आखिर ये यहाँ पर कर क्या रहा है। और हम देख पाते हैं उस वीडियो के अंदर में जिन जो रहता है वो यहाँ पर ज़मीन से एक हाई जंप ले लेता है और सीधा वो जो छत रहता है वहाँ पर अपने पैरों को फंसा लेता है और यहाँ उल्टा टंग कर उसके तरफ देखने लगता है यानी कि मॉन्स्टर के तरफ में। और ये सब कुछ देखकर बाकी के जो लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा हैरान रहते हैं। और यहाँ पर हमारा जो जिन रहता है वो उस मॉन्स्टर को प्रोवोक करते हुए कहने लगता है कि बेटा दम है तो आ जा। और यहाँ पर ये लोग बोलते हैं कि आखिर ये यहाँ पर कर क्या रहा है। और दूसरे लोग कहने लगते हैं मेरे ख्याल से वो यहाँ पर उस मॉन्स्टर को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है। और जिन जो रहता है उसका अलग ही रूप हमको दिखाई दे रहा होता है इस जगह पर और वो उस मॉन्स्टर को प्रोवोक किए जा रहा होता है बार बार अपने पास आने के लिए। और ये बंदे लोग यहाँ पर कहने लगते हैं कि हम सभी को मालूम है कि स्पाइडर क्लास से पजेस जो आदमी रहता है ना उसका स्ट्रेंथ और स्पीड बहुत ही ज़्यादा गजब का रहता है। और जैसा कि हम लोगों ने इससे एक्सपेक्ट किया हुआ था ये पूरी तरीके से अनएक्सपेक्टेड था। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है ये सारी चीज़ों के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। लेकिन ये जो पॉल्यूटेंट एरिया है ना कॉफ़ी शॉप वाला यहाँ पर ये किसी भी तरीके से उसे कैच नहीं कर पाएंगे हमारे ख्याल से। दूसरा बंदा कहने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ कई सारे ऐसे लोग हैं यानी कि इंडिविजुअली प्लेस भी मौजूद है जो यहाँ पर स्पाइडर क्लास के लोगों को पूरी तरीके से ट्रैप कर सकते हैं। और कहने लगता है कि मैं इस बात को फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ कि ये जो बंदा है वो किस तरीके का है कि वो पीछे मुड़कर भागने की जगह उस आदमी को अपने ऊपर में अटैक करने के लिए प्रोवोक करे, मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा। और ये जो हमारी लेडी रहती है वो बोलने लगती है अपने मन में कि ये जो सब्जेक्ट 13 है ना वो यहाँ पर किसी और ही लेवल का है, उसकी बात ही कुछ और है। और हमारा जो सीन रहता है वो हमारे जिन के तरफ में शिफ्ट हो जाता है जो कि हमारी 17 से कहने लगता है कि सिस्टर आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। और 17 उसको पकड़ कर उसी तरफ लेकर जाने लगती है और यहाँ पर वो पीछे मुड़ती है और कहने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो फिर। और जिन कहने लगता है कि मैं बस यहाँ पर से भाग जाना चाहता हूँ, तुम देख नहीं सकती यहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर है और इनको देखने के बाद मेरी बहुत ज़्यादा फट गई है। और हमारी 17 मुस्कुराती हुई बोलने लगती है कि ब्रदर आखिर आपकी इतनी फटी क्यों है, अगर फटी है तो उसमें फेविकॉल डाल के चिपका लो क्योंकि जिसे यहाँ पर डरना चाहिए वो हम लोग नहीं है, वो उन लोगों को यहाँ पर डरना चाहिए बोलकर वो उनके तरफ में इशारा करती है। और ये जो बंदा रहता है वो बहुत ज़्यादा शॉक में आ गया होता है लेकिन मैं जानता हूँ कि ये हमारी 17 को नहीं देख सकता। और यहाँ पर एक क्रीपी सा स्माइल देते हुए अपने टेंटिकल से हमारे जिन के तरफ में अटैक करने के लिए उस टेंटिकल्स को भेज दिया रहता है। और ये जो टेंटिकल्स रहते हैं वो तेज़ी की रफ्तार से हमारे जिन के तरफ में आगे बढ़ रहे होते हैं और जिन और 17 जो रहते हैं वो उन टेंटिकल्स को देख रहे होते हैं। और ये जो टेंटिकल्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा घुर्राते हुए हमारे जिन के तरफ में बढ़ने लगते हैं। और जिन बोल रहा होता है कि हम लोगों को यहाँ पर से चले जाना चाहिए क्योंकि मेरी इनको देखकर बहुत ज़्यादा फटी पड़ी है। लेकिन हमारी जो रहती है यहाँ पर 17 वो बोलती है कि नहीं मैं यहाँ पर से नहीं भागने वाली और साथ ही साथ आपकी फटी हुई को फेविकॉल से आप चिपका लो और मुझे इस बात पे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये जो मॉन्स्टर है वो बहुत ज़्यादा क्यूट है और मुझे बस यहाँ पर उसके साथ में मस्ती करना है बोलकर वो हमारे जिन को घसीटते हुए उसके तरफ में बहुत ही तेज़ी की रफ्तार से लेकर जाने लगती है। और ये जो टेंटिकल्स रहते हैं उसके मुंह से लार निकलने लगते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा रॉर कर रहे होते हैं हमारे जिन और 17 के ऊपर में। और ये सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं हमारे लेडी के लोग और जिन जो रहता है वो तेज़ी की रफ्तार से उस आदमी के तरफ में आगे बढ़ने लगता
लगता है। और ये जो सर्विलियंस के ऊपर में कंट्रोल करे हुए बंदा रहता है वो बोल रहा होता है कि ये जो साइकिक पावर है ना, फ्लक्चुएशन, वो बहुत ही ज़्यादा इसका लिमिट से ऊपर चला गया है। और कहने लगता है कि लेवल 1 का साइकिक मॉन्स्टर जो है वो यहाँ पर अपेयर हो चुका है। फिर वो उस लेडी से कहने लगता है कि टीम लीडर, अब हम लोगों को यहाँ पर सपोर्ट टीम को भेज देना चाहिए। और हमारी जो लेडी रहती है वो गहरी सोच में जाते हुए अपने मन में कह रही होती है, नॉर्मली ये जो स्पाइडर क्लास के म्यूटेंट्स होते हैं ना, इस तरीके के साइकिक मॉन्स्टर के अगेंस्ट में विदाउट कस्टम वेपन के नहीं जा सकते क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं। लेकिन फिर भी इसमें इतनी हिम्मत है कि वो इस तरीके के मॉन्स्टर के आगे में जा रहा है उससे फाइट करने के लिए, वो भी विदाउट हेजिटेशन के। ये तो बहुत ही ज़्यादा गजब वाली बात है। और हमारा जो जिन रहता है वो तेजी की रफ्तार से उस बंदे की तरफ में आगे बढ़ने लगता है। और ये जो बंदा रहता है वो अपने टेंटिकल से हमारे जिन के ऊपर में कंटिन्यूसली अटैक किए जा रहा होता है। और ये जो 17 हमारी रहती है वो वापस से हमारे जिन के बैक पर चढ़ गई होती है। और ये दोनों भाई बहन जो रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर उस आदमी से फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन टेंटिकल्स कहाँ पीछे रहने वाला है, वो भी यहाँ पर हमारे जिन के ऊपर में कंटिन्यूसली अटैक करता है। लेकिन जिन जो R17 जो रहते हैं उसके इस अटैक को बहुत ही आसानी से डॉच करते हुए वो सीधा उस बंदे के हाथ को पकड़ लेता है हमारा जिन। और ये सब कुछ देखकर ये जो कैफे वाला बंदा रहता है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर चौंक गया होता है कि आखिर ये हुआ क्या। फिर तभी हम देखते हैं अचानक से वो हमारा जो जिन रहता है उसके हाथ को उसके धड़ से अलग कर देता है। और यहाँ पर हमारी जो 17 रहती है वो हंसते हुए बोल रही होती है कि हमने उसके हाथ को 2 भागों में फाड़ दिया है, तो अब यहाँ पर उसे फेविकॉल की ज़रूरत पड़ेगी उसे चिपकाने के लिए। और जिन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहा होता है। और साथ ही साथ ये जो कैमरा उसके ऊपर में नज़र रखे हुए रहता है वो यहाँ पर हो जाता है ब्लास्ट। तो अब यहाँ पर ये जो लेडी और उसके साथी है वो अब ये सारे अंदर की चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। और ये लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होते हैं कि आखिर ये हुआ क्या बोलकर यहाँ सारे के सारे लोग पागल हो जाते हैं कि ये चल क्या रहा है। और ये जो लेडी रहती है अपने सामने में सब कुछ धुंधला हुआ देखकर, यानी कि कुछ ना देखकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती है और वो बोलने लगती है कि आखिर ये जो रेलवे स्टेशन का कैमरा है वो अचानक से यहाँ पर डिस्ट्रॉय कैसे हुआ, क्या यहाँ पर किसी ने अपनी साइकिक एबिलिटी को यूज़ किया है बोलकर अपने साथियों से पूछती है। और कहने लगती है अपने लोगों से कि जल्दी से यहाँ पर आ जाओ सारे लोग और जल्दी से अपने जो स्टेशन है उस जगह पर यहाँ पर रेड करो बोलकर अपने लोगों को ऑर्डर देती है। और हमारा जो सीन रहता है वो हमारे जिन R17 की तरफ में शिफ्ट होता है जहाँ पर जिन बोलता है और उस बंदे से कहने लगता है कि अपने हाथ को टूटा हुआ देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा तुम्हें बोलकर उस बंदे से कहने लगता है। अरे जो टेंटिकल्स रहते हैं वो अपना मुंह को खोलकर रॉर करते हुए हमारे जिन की तरफ में अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए होते हैं। और ये बंदा जो रहता है इसका बुरा हालत हो गया होता है, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल हार नहीं मानता और हमारे जिन की तरफ में अपने टेंटिकल्स को अटैक करने के लिए भेज दिए रहता है। और इसी के साथ हमारा ये जो एपिसोड रहता है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और अभी के लिए बाय बाय।